यस यस एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा सबसे पहली बात कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देन वी हैव साइमल्टेनियसली डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो जब हम प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि टोटल मिला के 4 तरह की प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में होती है। पहली प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस। एंड द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज for whom to produce. And the fourth problem of economy is कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या काम करने हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा शुरू होने वाला है मामला वो कुछ इस तरह का है, दैट इज ये जो सारी प्रॉब्लम है ये किस तरह से इकोनॉमी में सेटल होती है। मींस टू से ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कशन करी है ये कौन सी वाली इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होती है। तो ये है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टोटल मिलाकर 3 तरह की इकोनॉमीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो टोटल मिला के इकोनॉमी कितने तरह की है? 3 तरह की, जिसमें पहली इकोनॉमी को कहा गया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमी को कहा गया है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड द थर्ड इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट। तो टोटल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमी कितने तरह की है तो भाई साहब आप क्या बोलने वाले हो कि भाई साहब 3 तरह की इकोनॉमी है, पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पहली बात कि कैपिटलिस्ट क्या है, दूसरी बात सोशलिस्ट क्या है और तीसरी बात मिक्स्ड क्या है, और साथ ही साथ इसमें से इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, इसमें से इंडिया कौन सी इकोनॉमी है। तो भाई साहब आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वी आर द पार्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आप कहेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है सर, समझाओ अच्छे से। तो समझना बात को कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी का वो पार्ट जिसमें देखा जाए तो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हो। मींस टू से कैपिटलिज्म इज द प्रीडोमिनेंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी, इज एन economic system in which all means of production are owned and controlled by individual for profit. Means to say इकोनॉमी का वो हिस्सा, इकोनॉमी का वो पार्ट या फिर इकोनॉमी का वो तरीका जिसमें कि प्रोडक्शन के सारे काम, प्रॉफिट के सारे काम और मींस ऑफ जितने भी प्रोडक्शन है, जहां से प्रोडक्शन होता है वो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय क्या हो, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय क्या हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर है तो उसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहा जाता है उसे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वैसे आप बताओ इंडिया में अगर बात करूं मैं, इंडिया में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। राइट। तो इंडिया पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट इंडिया में भी ऐसे हैं जो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्संस हैं। तो इसका मतलब वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है भी। हम आगे जाके पढ़ेंगे इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि ऐसी कंट्री जहां पे सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हो और किसके लिए हो, प्रॉफिट के लिए। राइट। आइडियली जो है गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल होता है इसके मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि इकोनॉमी का ये वो पार्ट है जहां पे मैनेजमेंट का बहुत लिमिटेड रोल होने वाला है। इकोनॉमी का वो पार्ट
जहां पे गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा मिनिमम रोल होने वाला है, मिनिमलिस्टिक रोल होने वाला है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट का मिनिमम रोल कैसे, यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ज्यादा रोल है गवर्नमेंट का। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, तभी तो इंडिया को मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बोला। इंडिया जो है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म में कई बार कई सारे प्रोडक्ट पे अपनाता है, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने कई सारी चीजों को फ्री भी कर रखा है। तो हम अभी चलो अभी इस डिस्कशन को अपन छोड़ देते हैं कि इंडिया क्या है, अभी सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर पूरा का पूरा प्राइवेट पर्संस के हाथ में हो, प्राइवेट पब्लिक के हाथ में हो, ऐसी इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहा गया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें यूजुअली यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया, ये सब जो है एग्जाम्पल है किसके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। यहां पर प्रॉफिट सर्वोपरि है, यहां पर ज्यादातर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट पर्संस के हाथों में है, गवर्नमेंट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट का सेल से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ऐसी इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहा गया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा गया। लेकिन इनमें से ज्यादातर जो है वो प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है। मीन्स टू से प्योरली कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया हो प्राइवेट लोगों पे। तो भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल तो है, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म नहीं है, बट कुछ पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म इसमें है, ठीक है। अब एक बार सोच के देखो, गवर्नमेंट का प्रोडक्शन से पूरी तरह से कंट्रोल हट जाए, कितनी तकलीफ होने वाली है अपन लोगों को। अगर गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल हट जाए तो लोग उसको स्टोरेज करके, प्राइस में हाइक करके और अपने को महंगे महंगे सामान बेचेंगे। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि ऐसी तरह की इकोनॉमी जिसमें कुछ पार्ट तो वैसा हो और कुछ पार्ट वैसा हो, वो तो होती है मिक्स्ड, लेकिन अगर पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के हाथ में, वो होती है कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो दूसरे शब्दों में कहा गया है, वो कहा गया है फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या कहा गया है, फ्री, हाउ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमिक, free market economy or laissez-faire economy if it has following characters। समझना बात को। अब ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजेस-फेयर इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीनों एक ही है। अब इनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि यस, तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले बात को समझना। सबसे पहले राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या हुआ। अगर कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो मान के चलो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में रहेगी। अब मीन्स टू से लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी, माइंस, ये जितनी भी चीजें ये किसमें रहेगी, अंडर प्राइवेट ओनरशिप में रहेगी। ये सारी की सारी किसमें रहेगी, प्राइवेट ओनरशिप में। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमी जिसके अंदर फैक्ट्रीज, लैंड, मशीनरी, माइंस, ये सब अगर प्राइवेट ओनरशिप के अंदर हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहने वाले हैं। ये हमारी मेन बात हो गई। जैसे सपोज हमारे देश के अंदर फैक्ट्रीज है जो है वो लोकल लोगों के पास में है, जनरल पब्लिक के पास में है। माइंस भी हैं वो कई सारी तो गवर्नमेंट के अंडर में है, कई सारी लोकल पब्लिक के अंडर में है। मशीनरी हो गई, मशीनरी कई सारी तो जनरल पब्लिक के अंडर में है, कई सारी लोकल्स के अंडर में है। तो लैंड, मशीनरी, माइंस, ये सब किसके अंडर में है, प्राइवेट ओनरशिप के अंडर में है, तो उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। सर इसका मतलब इंडिया भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुई। मैं कह तो रहा हूं इंडिया में कुछ फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो सर ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ऐसी बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर कई सारे लगभग हर देश में है, क्योंकि वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की राइट्स हैं। नेक्स्ट में अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ईच इंडिविजुअल, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो रिसोर्स ओनर हो, इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स टू से इंडिविजुअल, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो रिसोर्स ओनर हो, वो किसी भी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट एंड पार्ट से ले सकता है। तो इन्होंने अगला वर्ड क्या यूज किया है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। क्या वर्ड यूज किया है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। मतलब कि आपको धंधा करने का राइट है, आपको बिजनेस करने का राइट है,
राइट, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो रिसोर्स ओनर हो, आपकी मर्जी जिससे खरीदो, आपकी मर्जी जिससे बेचो, आप चाहो जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बन सकते हो। इसलिए क्या बोला, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो इन्होंने बोला कि दूसरा राइट, दूसरा मतलब क्या हो गया, दूसरा मतलब क्या हो गया, पहला तो हो गया राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, तीसरे नंबर पे फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस? फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस का मतलब होता है सारे के सारे इंडिविजुअल्स, all individuals are free to make their economic choices। मतलब कि आपको कंजम्पशन कहां करना है, आपको कैसे करना है, काम कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, एक्सचेंज कैसे करना है, ये सब चीजों का जो चॉइस है आपको फ्री दे रखी है, तो उसको कहा गया फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। जैसे सपोज करो ये सब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर है। अगर ऐसी इकोनॉमी जिसमें ये सब चीजें हो उसको क्या कहा गया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में सबका राइट है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मशीनरी प्राइवेट लोगों की है, लैंड प्राइवेट लोगों की है, फैक्ट्रीज प्राइवेट लोगों की। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, लैंड और ये तो सब प्राइवेट लोगों की होती है, हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारी खुद की है। आप चले जाओ कुवैत, आप चले जाओ कतर, आप चले जाओ ईरान, आप चले जाओ सऊदी में, आप इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टीज उतनी इजीली खरीद या बना या मैनेज या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जैसे आप इंडिया में कर रहे हो। राइट, जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे तो मैं आपको कुवैत और कतर के एग्जांपल से बताऊंगा कि वो कैसे कैपिटलिस्ट नहीं है। हमारे को सब फीचर्स कैपिटलिस्ट के दिख रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि ये तो नॉर्मल बातें हो गई सर। अब आप समझ लो प्रॉफिट मोटिव। अगर आप कौन हो, इफ यू आर अ क्या बोलते हैं इसको, पर्सन, इफ यू आर अ पर्सन जो धंधा कर रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो आप क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो प्रॉफिट का मोटिव रहेगा आपका। यानी कि आप हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने में राजी रहोगे जहां पर आपका प्रॉफिट मोटिव हो। भाई साहब, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर धंधा भी प्रॉफिट के लिए किया जाता है। आई रिपीट माई वर्ड, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आई रिपीट माई वर्ड, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी धंधा कैसे होता है, धंधा किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है। धंधा किसके लिए होता है, प्रॉफिट। यानी कि आवर मोटिव विल बी व्हाट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ओनली। दिस इज व्हाट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज। यस सर कि नो सर? यस सर। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे हमारा प्रॉफिट मोटिव हो, जहां पे हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ बिजनेस हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टीज हो, है ना। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, इस धंधे में जब देश में 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग जो है वो धंधा कर रहे हैं, तो आप कहां से प्रोडक्ट परचेस करना शुरू करोगे? डेफिनेटली जो सस्ता हो, जिसके पास क्वालिटी अच्छी हो। तो आपकी चॉइस है, आप जहां मर्जी आओ, जहां कर सकते हो। इसीलिए कहा गया है वहां पे कंज्यूमर इज सोवेरिन। क्या कहा गया है? कंज्यूमर इज सोवेरिन। तो इन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट, हियर इट इज, कंज्यूमर इज सोवेरिन। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ग्राहक बाजार का राजा माना जाएगा इसमें। कस्टमर इज द सोवरेन, कंज्यूमर इज द सोवरेन। उसको मर्जी आवे जहां से वो परचेज कर सकता है, उसको जहां से अच्छा लगे वहां पे वो सामान खरीद सकता है, सर्विसेज ले सकता है। कंज्यूमर इज सोवरेन मतलब कि वो दुकानदार जो उसको बढ़िया प्रोडक्ट देगा वो उससे लेगा, वो दुकानदार जो उसको बढ़िया व्यवहार देगा वो उससे लेगा। वो आपसे नहीं लेगा, वो मुझसे नहीं लेगा। वो कहां से लेगा? जिस दुकान में उसको अच्छा सामान मिल रहा है, जिस जगह पे उसको अच्छी चीजें मिल रही है, वहां से वो परचेज करेगा। यस और नो? यस सर कि नो सर? यस सर। चले अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इन्होंने कहा कंपटीशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन? कंपटीशन वर्ड का क्या मतलब हुआ? तो कंपटीशन वर्ड का यहां पे मतलब हुआ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन का फीचर बहुत सारा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। राइट, जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके बीच में क्या रहता है? कंपटीशन। कंपटीशन इसलिए रहता है क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास सर्विसेज है। तो कंपटीशन इज द अनदर। कंपटीशन के बारे में और मैं एक चीज बताता हूं। तो बेसिकली कंपटीशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बायर्स के अगेंस्ट, बायर्स के बीच में और सेलर्स के बीच में एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के साथ में कंपटीशन डेवलप करते हैं। अब समझो एक बार
कि आपके आसपास 2-3 अलग अलग बिजनेसमैन है ना, और एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप करो ना करो, वो लोग अपने अंदर अंदर में कंपटीशन डेवलप करते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे शानदार फीचर होता है कि 2-3 लोगों के बीच में जो है वो कंपटीशन होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे तो सब गवर्नमेंट के हाथ में, कंट्रोल भी गवर्नमेंट के हाथ में, वैसा करके। अब बात करते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये सबसे प्यारा फीचर लगता है मुझे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। अब गवर्नमेंट इंटरफेयर कैसे नहीं करती है? जो प्योरली सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट होगा, ऐसी इकोनॉमी जो प्योरली जो है वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होती है, तो प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय, यानी कि गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करके नहीं चलती है। आप बहुत गौर से सुनिएगा, इसको गवर्नमेंट बिल्कुल भी कंट्रोल करके नहीं चलती है। तो कौन सी इकोनॉमी की बात हम लोगों ने कर ली? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर ली। तो अगर वैसे देखा जाए तो ऐसी इकोनॉमी जो किसके साथ में है? प्राइवेट लोगों के हाथ में है, जिनके अंदर ज्यादा सोवरेन कौन है? कंज्यूमर सोवरेन है, जिनके अंदर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मेकिंग वाला जिनका मेन इंटेंशन हो, और साथ ही साथ कंपटीशन हो, साथ ही साथ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो जीरो हो जाए। तो ऐसी इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहा जाता है भाई साहब? ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है भाई साहब प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे की जाएगी। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम, जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो अपने दिमाग में एक बात हमेशा रखता है कि मैं सेंट्रल अथॉरिटी हूं, राइट, मैं सेंट्रल अथॉरिटी हूं, ठीक है, और मुझे वही, मेरा मोटिव जो प्रॉफिट है तो मुझे वही बनाना है जो मेरे को प्रॉफिट देगा। ऐसी चीजें जो मुझे प्रॉफिट नहीं देने वाली है, मैं वैसी चीजों को नहीं बनाऊंगा। दैट्स ऑल, दैट्स इट। अब आप गौर से समझेंगे अगर, तो कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन बिटवीन, बिकॉज दे आर ओनली प्रॉफिट मेकिंग पीपल। अगर सपोज करो कि उनके पास में अगर व्हाट टू प्रोड्यूस में दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे फर्स्ट है उनके पास में कि कार बनाए, या फिर कार की बजाय वो क्या बोलते हैं, कार तो जैसे लग्जरी गुड्स हो गई, ठीक है। तो पहला है उनके पास में कि कार बनाए कि क्लोथ बनाए। तो क्लोथ क्या हो गया? नॉर्मल गुड्स हो गए, डे टू डे रनिंग में लोगों को जो यूज करने के लिए चाहिए, वो क्या हो गया? क्या बोलते हैं इसको, लग्जरी गुड्स, कार। तो कार बनाए कि क्लोथ बनाए? क्लोथ तो नॉर्मल गुड्स है जो डे टू डे रनिंग में लोगों को जरूरत पड़ती है, और कार क्या है? कैपिटलिस्ट गुड है। तो कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट बनाए, जो लग्जरियस गुड्स बनाए, या फिर नॉर्मल गुड्स यानी कि कार बनाए? तो भैया वो बनाएंगे जो लोगों की डिमांड है, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर समझना, द एम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज अर्न सो मच एज प्रॉफिट एज पॉसिबल। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है? एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करता है और ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो कंज्यूमर खरीदना चाहेगा, विच कंज्यूमर विश टू बाय। आगे इन्होंने बोला था, इफ कंज्यूमर वांट मोर कार देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार। अगर कंज्यूमर को ज्यादा कार चाहिए तो ज्यादा, और कार की डिमांड अगर ज्यादा है तो रिजल्ट इन कंज्यूमर को, दुकानदार को पता है कार अगर ज्यादा डिमांड करेंगे तो कार के भाव बढ़ेंगे, कार के भाव बढ़ेंगे तो कार का प्रॉफिट बढ़ेगा, हम कार ही बनाएंगे। तो वो ये वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, जिसमें मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा हो। कार की डिमांड ज्यादा होगी, कार बनेंगे, क्लोथ की डिमांड ज्यादा होगी, क्लोथ बनेंगे। कार से प्रॉफिट जनरेट होता है, क्लोथ से प्रॉफिट जनरेट होता है, वो चीज बनेंगे जिससे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो। सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे इन्होंने बोला एज अ रिजल्ट देयर प्राइसेस विल इंक्रीज, अ राइज इन प्राइस ऑफ कार, कॉस्ट रिमेन द सेम, विल लीड टू मोर प्रॉफिट, है ना। Then this will induce producer to produce more car. On the other hand, consumers demand for cloth decreases, its price would fall and profit will go down. भैया जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो चीज बनाया जाएगा, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वो चीज बना दिया। अब जिसकी डिमांड ज्यादा वो चीज बनाए तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हाउ टू प्रोड्यूस, जो सस्ता पड़े उससे बनाएंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब मोटिव भी प्रॉफिट है
तो जो हमारे को सस्ता पड़ेगा, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हम वही चीजें बनाएंगे। तो इन्होंने बोला एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज चूजिंग दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर्स हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। मतलब कि जहां से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, मिनिमम। अगर लेबर आपको चीप पड़ रहा है तो लेबर इंटेंसिव मेथड से काम करेंगे, लेकिन अगर कॉस्टलियर पड़ रहा है लेबर तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड का काम लेंगे। Thus, the relative price of factor of production help in deciding how to produce। आगे है for whom to produce, है ना। अगला क्या है, for whom to produce, किसके लिए बनाए। अगला टॉपिक क्या है, for whom to produce। तो इन्होंने बोला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उस व्यक्ति के लिए बनाया जाएगा जो प्रॉफिट ज्यादा देगा, या फिर जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। बाइंग कैपेसिटी एक इंडिविजुअल की किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे। तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा चीजें डिमांड करोगे, ज्यादा प्रोडक्ट चीजें खरीदोगे। तो इन्होंने बोला कि अगर प्राइस ऑफ फैक्टर इफ ओन्स बट ऑल्सो हाउ मच प्रॉपर्टी ही ओन्स, मतलब कि साथ ही साथ दूसरा है कि आपके पास प्रॉपर्टी है कितनी, वो भी साथ में देखा जाएगा। ठीक है, तो हायर द इनकम हायर विल बी द बाइंग कैपेसिटी, हायर विल बी द डिमांड फॉर गुड्स इन जनरल। तो जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी ज्यादा खरीदने की कैपेसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या रहेगी, डिमांड रहेगी। बोलो यस सर कि नो सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन। आगे बढ़ते हैं, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने कहा कि जो कंजम्पशन सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट आर डन बाय एंटरप्रेन्योर। कंजम्पशन और सेविंग कौन करता है, कंज्यूमर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। तो इन्होंने बोला कंज्यूमर्स सेविंग अमॉन्ग अदर फैक्टर गवर्न्ड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। कंज्यूमर की सेविंग किस पे डिपेंड करती है ना, इंटरेस्ट पे। तो इन्होंने बोला कि हायर द लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट हायर विल बी द सेविंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। अगर आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल आर नथिंग बट द प्राइस ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, वहां पे आप इन्वेस्ट ज्यादा करोगे। अगर ब्याज और इंटरेस्ट अगर कम मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे, सिंपली। तो इन्होंने बोला कि thus we see above that what goods are produced, by which method they are produced, for whom they are produced, and what provision should be made for economic growth and decided by price mechanism or market mechanism। इन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि कौन सा प्राइस मैकेनिज्म काम में लिया जा रहा है, कौन सा जो है वो चीजें ध्यान में रखी जा रही है। तो अल्टीमेटली हम ये डिसाइड कर लेंगे कि जहां से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है वो प्रोडक्ट बनाएंगे व्हाट टू प्रोड्यूस में। जहां पे चीजें सस्ती पड़ रही है वो चीजें हम लोग चीजें सस्ती पड़ रही है उस वाली लेबर टेक्निक से हम प्रोडक्शन करेंगे, सेकेंड पॉइंट। और किसके लिए बनाएंगे, जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है हम उनके लिए बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि, और इन्होंने आगे कहा कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो भी बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो सेविंग कम होगी और इंटरेस्ट रेट कम है तो सेविंग्स ज्यादा होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, राइट है। इसके साथ हम बात करें अगर प्योरली मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, राइट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फायदे क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या क्या होते हैं। अब मेरी बात सुनो, हर एक अलग अलग इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अलग है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा जब यहाँ पे फायदे बोलूंगा तो मैं उस इकोनॉमी की तरफ भी जाऊंगा। तो हम वन बाय वन इसके बेनिफिट को समझते हैं। सबसे पहला, कैपिटलिज्म जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इट वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। There is no need of incurring cost for collecting and processing of information, for formulating, implementing and monitoring policy। अपने आप चलने वाली पॉलिसी है ये। अब जैसे सपोज करो कि मार्केट में जेनजी आ गया, अब जेनजी को क्या क्या चीजें चाहिए ये एंटरप्रेन्योर को पता है। तो एंटरप्रेन्योर को पता है कि जेनजी की डिमांड क्या है, एंटरप्रेन्योर वही बनाएगा, और जब एंटरप्रेन्योर वही बनाएगा तो मार्केट में वही बिकेगा।
तो यहाँ पे कोई तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब ये एक नई इकोनॉमी ला रहे हैं, उसको हम लोग उसमें ये चीजें रहेगी, कोई कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सेल्फ रेगुलेटिंग एंड ऑटोमेटिकली वर्किंग इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी का नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरे नंबर पे, existence of private property and driving force of profit motive result in greater efficiency and incentive to work। इन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है, existence of private property होती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉपर्टी तो प्राइवेट पर्संस की है, तो इन्होंने क्या बोला, existence of private property, ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव, मतलब कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या रहेगा? प्रॉफिट मोटिव। इसका रिजल्ट क्या होता है? ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क, ग्रेटर इन एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क, राइट है। आगे इन्होंने बोला द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म में प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जनरली फास्ट होती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जनरली फास्ट होती है, किसमें? कैपिटलिज्म में। होगी भैया, सब लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात, तो डेफिनेट बात है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो तो डेफिनेट बात है कि आपकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होगी। आपको पता है कि मुझे प्रॉफिट के लिए काम करना है, आपको पता है कि मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना है, तो डेफिनेटली जो कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है, ठीक है। एक दूसरी बात, प्रॉपर्टी सब प्राइवेट लोगों की है ना, प्रॉफिट की वजह से काम कर रहे हैं, तो सबको अपने आप ही मोटिवेशन मिल रहा है ना। अब अगर आपको कमाई का मोटिवेशन मिल रहा हो और आपको रोज कमाई प्रॉपर तरीके से हो रही हो, तो आप भी तो अपना काम वैसे ही प्रॉपर तरीके से करोगे। यही बात इसमें समझाई जा रही है कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है वो प्रॉफिट है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सबसे बढ़िया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है वो बेनिफिट रहने वाला है। क्या किसका बेनिफिट रहने वाला है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। क्लियर है सबको अच्छे से? अच्छा, इसमें एक और बात है कि इन्वेस्टर जो है ना वहीं पे इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे आपका धंधा ज्यादा चलने वाला है, जहां पे आपका प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है, तो वहीं पे ही जो है इकोनॉमिकली फिजिबल उसको कहा जाता है। तो ऐसे में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप मिल जाती है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटी इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, यानी कि रिसोर्सेज वहां पे यूज किए जाते हैं, उन जगहों पर यूज किए जाते हैं जहां जो मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। दिस रिजल्ट इन ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। यहां पे इसने कहा कि ऐसा होने से अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका ऑप्टिमम अलोकेशन हो जाता है। आगे इन्होंने कहा कि हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी रहती है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम रहता है, हर प्रोड्यूसर को लगता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। कैसे मैक्सिमाइज करेगा? बाय एम्प्लॉइंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन विच आर कॉस्ट इफेक्टिव। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो इंसेंटिव्स होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन के वो भी इंप्लीमेंट किए जाते हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर आर बेनिफिटेड फ्रॉम कंपटीशन फोर्सेज, producer to bring in a large variety of quality product at a reasonable prices. This along with freedom of choice ensure maximum satisfaction to the consumer. This also result in high standard of living. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अपने अलग अलग फायदे हैं भाई साहब। कंपटीशन, हमारे फादर बोलते हैं ना, कंपटीशन में हमेशा कस्टमर को बेनिफिट होता है। 3-4 अलग अलग हैं ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का कंपटीशन है, तो कंपटीशन फोर्सेस अगर रहेगा तो बेनिफिट तो कस्टमर को ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिले, तो लोग जो है वो अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कैपिटलिज्म की एक अलग अपना फ्लेवर है, अलग अपना बेनिफिट भी है, ठीक है। आगे इसने कहा जो कैपिटलिज्म है उसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो ज्यादा होती है, मतलब कि इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस वो ज्यादा रहती है। इसमें क्या होता है? कंट्री एज अ होल बेनिफिट थ्रू ग्रोथ ऑफ बिजनेस टैलेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एक्सेट्रा। आगे इन्होंने बोला कैपिटलिज्म में फंडामेंटल राइट सच एज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा रहती है। इस वजह से पार्टिसिपेंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम को एंजॉय करते हैं।
इसके बाद अगर बात करें तो कैपिटलिज्म रिवॉर्ड मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। पता है क्या, धंधा करते हैं ना अपन, तो कैपिटलिज्म थ्योरी बोलती है वो बिजनेसमैन जो प्रूडेंट रहेगा, वो बिजनेसमैन जो अपने इनिशिएटिव्स लेगा, वो इन बिजनेसमैन जो अपने एंटरप्राइज को ज्यादा बढ़ाने के लिए एफिशिएंटली काम करेगा, डेफिनेटली दे विल अर्न। और जो नहीं करेगा, जो इम्प्रूडेंट होगा, जो इनएफिशिएंट होगा, उनको वो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शन इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ठीक है, जो कैपिटलिज्म है वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट सेटअप encourages enterprise and risk taking and emergence of an entrepreneurial class willing to take risk। यानी कि कैपिटलिस्ट जो है वो रिस्क भी लेता है और रिस्क लेके काम भी करता है। तो कहने का मतलब कैपिटलिज्म के अगर बेनिफिट आपको आ जाए अगर क्वेश्चन में, तो ये सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म की। ठीक है, तो सबसे पहले डीमेरिट्स में इकोनॉमिक इक्वलिटी, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। इसको कहा जाता है सोशल इनजस्टिस, है ना, इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, है ना, रिड्यूस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल, स्प्लिट द सोसाइटी इनटू टू क्लासेस नेमली हैव एंड हैव नॉट, है ना, सोविंग द सीड ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ये सब चीजें कब होती है? ये सब चीजें होती है हमारे क्या बोलते हैं इसको, इस तरह की इकोनॉमी में। आगे इसने बोला अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रीसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। यानी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर प्रॉपर्टी राइट्स रहते हैं। ह्यूमन राइट तो नीचे दब जाते हैं और प्रॉपर्टी राइट्स ऊपर हो जाते हैं। आगे इसने कहा इकोनॉमिक इनइक्वलिटी लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपिचुएट अनफेयरनेस ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या, जो सोसाइटी की अनफेयरनेस रहती है ना, मतलब एक बात, 100 बात की एक बात है कि ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में, अब जैसे कोई मार्केट में कोई नया बिजनेस आने वाला है, नया धंधा आ सकता है, तो उसको कौन ग्रैब करेगा? वो ग्रैब करेगा जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे। वो ऑलरेडी पैसे वाला है, वो उसको ग्रैब कर लेगा। जैसे सपोज करो कि पानी की बोतल का बिजनेस है, एक तरफ पानी के बोतल का बिजनेस कौन कर रहा है? एक्वाफीना, है ना, बिस्लेरी और किनले, और यहां तक कि रिलायंस भी उसमें घुस गया। तो जब ये सब लोग अगर धंधा करेंगे तो कोई नया व्यापारी, नया बिजनेसमैन इसमें घुस पाएगा क्या? नहीं घुस पाएगा। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है। आगे इसने कहा कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर बिकॉज अंडर कैपिटलिस्ट सेटअप एम इज प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर। यहाँ पे वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता। जो व्यक्ति ज्यादा पैसे देगा उसको दे देंगे, जरूरत भले उसकी कम हो। यहाँ पे वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता। ठीक है, आगे इसने कहा ड्यू टू इनकम इनइक्वलिटी पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ सोसाइटी। जो इनकम इनइक्वलिटी की वजह से डिमांड का जो पैटर्न है वो रियल नीड ऑफ सोसाइटी को पूरा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि जो सस्ता मिलेगा उसको ज्यादा काम कराएंगे, जो महंगा मिलेगा उसको हटा देंगे, है ना। अब लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? स्ट्राइक होगी, लॉकआउट होगा। ऐसे में एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं रहती है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता है ना। इसकी वजह से वर्कर जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आपने कहा कि कंज्यूमर सोवरेनिटी, इसके डीमेरिट्स बोलते हैं कि कंज्यूमर सोवरेनिटी एक मिथ है। पता है क्यों? क्योंकि एक्सेसिव कंपटीशन और प्रॉफिट मोटिव जो है वो कंज्यूमर के अगेंस्ट है। अब अगर मेरे को 100-200 रुपए खर्च करने में कोई ज्यादा जोर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके सब्जी थोड़ी परचेस करूंगा कि यार वहां पे 10 रुपए सस्ती है तो मैं वहां आगे चला जाऊं। मैंने मेरी मर्जी करी, मैं महंगे वाले के यहाँ पे खरीद रहा हूं। मेरे को ज्यादा अच्छी पैकिंग लग रही है तो मैं उधर जाके खरीद रहा हूं। तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई ना। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कंज्यूमर सोवरेनिटी एक तरह से क्या है? मिथ है। आगे नंबर पे मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज रिसोर्सेज विल मूव इनटू प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, लेस वेस्ट गुड्स विल प्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ देयर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर लोअर रहेगी, मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेंगे, तो ऐसे में प्रॉब्लम ज्यादा जनरेट होती है। आगे इन्होंने कहा लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस्ड।
लेस ऑफ मेरिट गुड्स, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, उनके बारे में सोचेगा जहां पर पैसे ज्यादा मिलेंगे, जहां पर कमाई ज्यादा होगी। तो इससे लो जनरली ये हार्मफुल सिचुएशन है। आगे इसने कहा ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन टर्म ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब की वजह से कैपिटलिज्म में तकलीफें हो जाती है। राइट आगे इसने कहा देयर इज इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एज अ फर्म स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन एक्टिविटीज। अब क्या होता है, सेल प्रमोशन एक्टिविटीज में ज्यादा पैसा खर्च करने की वजह से, सेल प्रमोशन एक्टिविटीज में ज्यादा पैसा खर्च करने की वजह से, एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने की वजह से ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। अल्टीमेटली ज्यादा पैसा किस में लगेगा, कॉस्ट में, तो लोगों को चीजें महंगी मिलेगी। आगे इसने कहा कि कई बार क्या होता है, यहां पे कैपिटलिज्म में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है लार्ज फर्म्स की। जो लार्ज फर्म्स है उनकी क्या क्रिएट हो जाती है, मोनोपोली। आगे इसने कहा एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कॉन्स्पिशियस एंड अनएथिकल कंजप्शन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्होंने कहा कि मटेरियलिज्म ज्यादा होने की वजह से यहां पर तकलीफें ज्यादा क्रिएट हो जाती है। ये सारी चीजें जो है ना अपन ने क्या पढ़ी है, डीमेरिट्स पढ़े हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। हम सोशलिस्ट इकोनॉमी इस लेक्चर में शुरू भी नहीं कर पाए हैं। आप अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को गौर से देखेंगे तो जहां पर प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे कंज्यूमर सोवरेन है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाए वो कौन सी इकोनॉमी हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यूजुअली प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाएगा, धंधे पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में तकलीफ कहां आती है, ऐसे में तकलीफ आती है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाती है, अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब बनता जाता है। ये हमने अभी डीमेरिट्स में पढ़ा। सोशल इनजस्टिस हो जाता है लोगों का, ठीक है। उसके साथ साथ में अंडर कैपिटलिज्म ह्यूमन राइट्स भी खराब हो जाते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में ह्यूमन वेलफेयर को क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, और इनकम इनइक्वलिटी की वजह से लोगों की नीड को सेटिस्फाई भी नहीं किया जा रहा है। ऑल दीज आर ट्रीटेड एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगला लेक्चर जब हम शुरू करेंगे तो आप लोगों को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ाएंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिस्कस करने के बाद में हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी पर आएंगे, और मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद में हमारा ये चैप्टर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार इसको समराइज करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।